हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कुछ एक आपकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं हम पहले वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर आपके पास ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन, और वो पॉइंट्स कैसे होंगे कि किसी एक फिक्स डिस्टेंस से जिनका डिस्टेंस सेम हो, यानी कि अ सर्कल इज़ collection of all those points that have same distance from a fixed point. Okay? अब सेंटर आपके पास क्या होता है कि जो ये हमने यहाँ पर बोला था कि फिक्स पॉइंट है, ये आपके पास क्या होता है? सेंटर होता है। अब रेडियस कि जो ये फिक्स डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोल देते हैं। आगे कोड क्या होती है? कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि एक सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। जैसे यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स को ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, तो इसे आप यहाँ पर क्या कहेंगे? कोड कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है? डायमीटर। देखो डायमीटर भी एक कोड ही होती है, बट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड कि दो सर्कल के पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जाती है और ये सेंटर से पास होते हैं आपकी कोड, तो इसको आप क्या बोलते हो? यहाँ पर डायमीटर बोलते हो। बाद आता है आपके पास टेंजेंट। देखो टेंजेंट एक लाइन होती है जो कि सर्कल को किसी भी पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करके जाती है। मान लो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस सर्कल को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। इसी तरह से सीकेंट भी एक लाइन होती है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करती जाती है, लेकिन सीकेंट और टेंजेंट में डिफरेंस क्या होता है कि टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और जो सीकेंट होती है वो सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करती है। जैसे मैंने इस तरह से यहाँ पर आपके पास ये बना दिया, यहाँ पर ये सीकेंट इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, इसको भी, यहाँ दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है कि हमारे सर्कल को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। तो कुछ एक ये डेफिनेशंस हैं आपके पास यहाँ जो आगे आपकी यूज़ भी होंगे। अब आगे देखिए टेंजेंट्स के बारे में आपके पास कुछ एक थ्योरम्स हैं। देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला कि जैसे आपके पास ना यहाँ पे ये सर्कल था, ठीक है, इस सर्कल पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया एक्स वाई, तो जब आप यहाँ पर रेडियस से ज्वाइन करोगे कि ये ओपी जो यहाँ लेंथ है ये आपके पास रेडियस है, तो ये यहाँ पर जो है इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा कि इधर आपके पास जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात इन्होंने कही। आगे देखो इन्होंने टेंजेंट्स के बारे में कुछ और चीज़ें कही। क्या कहा इन्होंने कि देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट इनसाइड लाइंग इनसाइड द सर्कल। कि जैसे आप सर्कल पर मान लीजिए टेंजेंट बना रही हैं, टेंजेंट जो है कभी भी सर्कल के किसी इनसाइड पॉइंट से पास करता हुआ नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये तीन लाइंस बनाकर आपको दी, आपके पास यहाँ पर टेंजेंट नहीं होंगी क्योंकि ये सर्कल के अंदर से जो आ रही हैं। ये यहाँ पर आप देखें तो आपके पास सीकेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। क्या कहा कि सर्कल पर आप किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अलावा और टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। कि जैसे आपके पास यहाँ पर ये पी पॉइंट ही था, मैं अगर कहूँ कि मैं यहाँ पर ना एक और टेंजेंट इस तरह से कुछ बनाना चाहती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। या तो वो इधर की रेडियस जब आप इस पर इस तरह से ड्रॉ करेंगे वो आपके पास 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। तो मतलब ये कि सर्कल के एक पॉइंट पर जो है सिर्फ एक ही टेंजेंट आपके पास हो सकता है। उसके बाद थर्ड इन्होंने क्या कहा कि देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। कि अगर सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट लाई करता है, जैसे ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट बी से आप इस सर्कल पर जो है दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इन्होंने ड्रॉ किया, एक ये टेंजेंट आपके पास T1 और एक ये टेंजेंट आपके पास T2। तो यहाँ इन तीनों पॉइंट्स में आपके पास क्या क्या कहा कि पहला तो टेंजेंट कभी भी सर्कल के अंदर से पास नहीं होगा। सेकेंड उन्होंने बोला कि अगर आप सर्कल के किसी पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर आप सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और थर्ड इन्होंने क्या कहा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक सर्कल पर जो है दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। आगे देखिए एक सेकेंड थ्योरम के यहाँ क्या कहा, The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। कि अगर आप एक सर्कल पर
किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि जैसे आपके पास ये सर्कल था जिसका सेंटर O था, यहाँ पर हमने P पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, PQ और PR। तो ये कह रहे हैं कि ये जो दो टेंजेंट्स होंगे इनकी लेंथ आपके पास इक्वल होगी। देखो इनकी लेंथ इक्वल कैसे होगी, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स लेकर चलती हूँ कि PQO और PRO, आप यहाँ पर देखोगे कि PO दोनों के अंदर कॉमन है, राइट। इसके अलावा जो OQ है और OR है ये भी दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री एंगल बनता है। ये आपने फर्स्ट की थ्योरम पढ़ी थी कि जो हमारे पास रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के ऊपर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो साइड्स आपके पास इक्वल हैं, 90 डिग्री एंगल है, तो कि बाय RHS रूल हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपके पास जो है PQ किसके इक्वल आ जाएगा, PR के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपके पास इक्वल आती है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए किस तरह से हैं। फर्स्ट तो इन्होंने क्या कहा, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कि एक सर्कल पर आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक सर्कल के ऊपर आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। आगे अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स एट एन डैश पॉइंट, कि एक टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। आगे अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, कि एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। आगे अ सर्कल कैन हैव, कितने टेंजेंट्स जो है पैरेलल एक टाइम पर हो सकते हैं। देखो कि आपके पास इस तरह से एक सर्कल था, यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, ये दोनों टेंजेंट्स क्या है आपके पास, पैरेलल है। तो इन्होंने बोला कि एक सर्कल के एक टाइम पर जो है कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। सिर्फ आपके पास यहाँ 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। अगर आप ट्राई करोगे कि हम इसे थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दें तो आपके पास एंगल कम हो जाएगा और आप उस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो वो दोनों कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगी। तो एक सर्कल के एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। आगे नेक्स्ट आपको क्या कहा, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, कि जैसे आपके पास एक कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि जहाँ पर टेंजेंट और आपका सर्कल जो है मिल रहे हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। इन्होंने बोला कि आपको ना एक सर्कल दे रखा था, ठीक है, इस सर्कल पर आपके पास कोई यहाँ पर पॉइंट था P। क्या इन्होंने बोला था कि टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर आपके पास सेंटर है, इन्हें आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने बोला कि थ्रू द सेंटर O, कि सेंटर आपके पास क्या है, O है, और इन्होंने बोला OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। देखो O आपके पास सेंटर, P आपके पास सर्कल के ऊपर पॉइंट, बचता है पॉइंट Q जहाँ से हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया था, कि मान लो वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर था, तो आप इन्हें यहाँ से ज्वाइन कर दोगे। अब बोला था कि OQ यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको जो है PQ की लेंथ बतानी है। अब देखो हमने पढ़ा था कि जैसे QP यहाँ पर टेंजेंट है, OP आपके पास रेडियस है, तो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, कि यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो आप देखोगे कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और हम जो है PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि हमें यहाँ गिवन में एन सर्कल आपके पास जिसका सेंटर O है और रेडियस आपको कितना दिया था, 5 दिया था। यहाँ पर लिखोगे कि टेंजेंट QP इज ड्रॉन, यहाँ पर हमने जो है इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ किया, और आपको क्या यहाँ पर दिया, OQ किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के आपके पास इक्वल है। यहाँ पर आपको क्या चीज़ निकालनी है, PQ की हमें लेंथ निकालनी है। देखो किस तरह से करोगे, आप यहाँ पहले लिखो कि OP जो है परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, और यहाँ पर रीज़न आप क्या लिखोगे कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा
टेंजेंट पर। तो यहाँ से कि देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, देखो ये राइट एंगल यहाँ है, तो ये साइड आपके पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि ओ क्यू का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस में क्यू पी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब यहाँ से हमें इन्हें सॉल्व कर देना है, यानी कि 12 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5 का स्क्वायर प्लस में पी क्यू के स्क्वायर के। तो पी क्यू आपके पास क्या आएगा, 144 माइनस 25 और इसके ऊपर अंडर रूट। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कि 14 माइनस 5 आपने किया 9, यहाँ पर 3 माइनस 2 आपने किया 1 और ये 1, तो ये अंडर रूट 119 सेंटीमीटर आपके पास इसकी लेंथ आ गई, जो कि आपके पास कौन सा ऑप्शन है, डी है। तो ये इसका यहाँ आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। देखो आप इसका यूज़ करके कि ये यहाँ पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, आप इन तीनों में से जो है कोई भी साइड को निकाल सकते हो। तो यहाँ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हुआ होगा यहाँ पर कि आपके पास टेंजेंट क्या होता है, आपके पास सीकेंट क्या होता है, और जो हमने टेंजेंट की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इनमें आपको कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।